हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, मत्स्य पालन विभाग द्वारा किस राज्य को अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मत्स्य पालन विभाग द्वारा अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार दिया गया है। मत्स्य पालन विभाग ने दोस्तों जितने भी पुरस्कार दिए हैं उनको मैंने कल की वीडियो में कवरअप किया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला, EIU द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे सस्ता शहर कौन सा है। तो वो है दमिश्क, ये सीरिया का शहर है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था, आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, चीन ने चंद्रमा की सतह से पत्थरों के नमूने लाने के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। तो दोस्तों चाइना ने अपना पहला चंद्रमा मिशन लॉन्च किया है, जिसका काम होगा चंद्रमा की सतह से पत्थरों के सैंपल्स नमूने कलेक्ट करना और उन्हें पृथ्वी पर लाना, जिससे उन पर रिसर्च की जा सके। तो इसके लिए चाइना ने दोस्तों जो चंद्रयान अपना लॉन्च किया है उसका नाम है चांग-ई 5। क्या नाम है? चांग-ई 5। कहाँ से लॉन्च किया गया? चीन के हैनान प्रांत से इसे लॉन्च किया गया है। ये चीन का पहला चंद्रमा पर उतरने वाला मिशन होगा। चाइना की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट मिशन भी है ये। सैंपल लाकर उस पर रिसर्च करने के लिए ये चंद्रमा पर लॉन्च किया है। ये चाइना का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान है। ओके, चलिए चाइना आया है, चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना देख लीजिए मैप में, ये रहा चाइना। बीजिंग है इसकी राजधानी, रेनमी है यहाँ की करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है और शी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। यहाँ की राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन जिसे कहा जाता है। सबसे बड़ा नगर है संघाई। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने क्लैप मॉड्यूल नामक परियोजना लॉन्च की। तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने क्लैप मॉड्यूल नाम से एक परियोजना लॉन्च की है। क्लैप मॉड्यूल ये किसके लिए होगा? ये दोस्तों बेसिकली जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। इसका फुल फॉर्म होता है, क्लैप का फुल फॉर्म होता है कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल। तो ये बेसिकली एक लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, मॉड्यूल है, जो कि लगभग 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा देगा जो प्राइमरी क्लास के पढ़ते हैं। ठीक है, इसे डिज़ाइन किया गया है समग्र शिक्षण फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? समग्र शिक्षण फाउंडेशन के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए, अब आया है कर्नाटक। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स जो पिछले दिनों में आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में कर्नाटक ने विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया है और हम्पी में भगवान हनुमान की 215 मीटर ऊंची मूर्ति स्टैचू बनाई जाएगी। कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों KL राहुल और वेदा कृष्णमूर्ति को, दोनों ही क्रिकेटर हैं, इनको एकलव्य पुरस्कार अभी हाल ही में दिया है। और 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस भी इसी महीने में मनाया गया। क्लियर? कर्नाटक से जानते हैं अब स्टैटिक पॉइंट्स। कर्नाटक देख लीजिए मैप में, ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी। BS येदियुरप्पा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बजूभाई वाला। अच्छा, बजूभाई वाला से अभी कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। बजूभाई वाला जो कि यहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के, इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को दोस्तों डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? कर्नाटक अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दोस्तों शरणार्थियों के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया है फिलिपो ग्रांडी को। किसे? फिलिपो ग्रांडी को। ये इटली के हैं और यही इससे पहले भी थे, इनको दोबारा से चुन लिया गया है। यानी इससे पहले भी यही थे इस पद पर, शरणार्थियों के लिए हाई कमिश्नर। ठीक है, ये इससे पहले दोस्तों 1 जून 2016 से थे और अब एक बार फिर से इनको अगले 2.5 वर्षों के लिए, अगले 2.5 सालों के लिए इनको एक बार फिर से चुन लिया गया है। क्लियर बिल्कुल? इटली के हैं ये। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ 10 साल तक की सजा के लिए कानून पारित किया।
तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ 10 साल तक की सज़ा के लिए कानून पारित किया है। दोस्तों, लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिल चुकी है। विवाह के लिए दोस्तों अवैध तरीके से जो धर्मांतरण किया जाता है, धर्म का परिवर्तन किया जाता है, उसके विरोध में कानून का प्रस्ताव लाया गया था, जो कि यूपी के मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिल गई है। अब इसके तहत होगा ये कि अगर शादी के लिए धोखाधड़ी से किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा है तो फिर उसे 15 से 25 हज़ार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की 3 साल से 10 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है, जेल भी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में इस कानून को पारित कर दिया है। उत्तर प्रदेश आया है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अभी हाल ही में L2 लेवल के कोविड-19 हॉस्पिटल्स खोलने जाने की घोषणा हुई। कोविड-19 की दोस्तों 1 करोड़ टेस्टिंग सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ही पूरी की। लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और मिशन शक्ति कार्यक्रम, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश का ही कार्यक्रम है। नोएडा में दोस्तों भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा रही है 1000 एकड़ में। नोएडा एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता भी हुआ है। 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य बना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि या स्वनिधि योजना जिसे कहते हैं, उसको लागू कराने में शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था। वहाँ पर अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया 5.51 लाख से ज़्यादा दीप जला करके। और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इन दोनों जिलों में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल योजना का शुभारंभ किया, उसे भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश देखिए मैप में, ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर हैं बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, यही इस टाइम पर गवर्नर हैं एमपी की भी। एमपी का इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। ये सब चीज़ें दोस्तों बार बार रिवीजन होती रहती हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। तो दोस्तों अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। तो अब अयोध्या एयरपोर्ट जाना जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम से। क्लियर है। अच्छा, अयोध्या आया है, अयोध्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले जानिए, फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या रखा गया। अयोध्या दोस्तों श्री राम भगवान की जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि से राम मंदिर से जो निर्णय आया था वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अभी अयोध्या में दोस्तों दीपोत्सव हुआ। दीपोत्सव में 5.51 लाख से ज़्यादा दीप जलाए गए, यानी 6,06,000 एक्चुअल डेटा है। उतने दीप जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया। क्लियर है। अगला है, किस राज्य ने बाहरी लोगों के राज्य में आने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों जो राज्य के बाहर के लोग हैं अगर वो राज्य में एंट्री करते हैं तो उनके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा, इन 4 राज्यों से जो व्यक्ति आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे महाराष्ट्र में एंटर करेंगे, उन यात्रियों को अपनी एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपनी कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। यानी सीधी सी बात समझिए, अगर वो कोरोना के नेगेटिव होंगे और टेस्ट करा कर आए होंगे तभी उनको एंट्री मिलनी है। ओके, तो ऐसा करने वाला भी पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर कीजिएगा क्योंकि डिस्कशन करने से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि बढ़ाना ज़रूरी है। चलिए, क्या ऐसे बाकी के राज्यों को भी कर देना चाहिए? क्या ये इसका निर्णय सही है? आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिए और निष्पक्ष होकर के राय दीजिए। एक और डाउट इसमें मैं आपको डाल दे रहा हूँ। डाउट ये है कि क्या इससे भेदभाव तो नहीं बढ़ जाएगा, क्या मतलब क्षेत्रवाद तो नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र देखिए मैप में, ये रहा महाराष्ट्र। मुंबई है इसकी राजधानी। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं, करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। बॉम्बे हाई कोर्ट पड़ता है यहाँ के हाई कोर्ट का नाम, जो कि गोवा का भी हाई कोर्ट यही है, बॉम्बे हाई कोर्ट, और इसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी। मुंबई की दोस्तों स्थापना हुई थी, एक्चुअली में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, तो महाराष्ट्र का एस्टेब्लिशमेंट और गुजरात का एक ही है, 1 मई 1960 को।
महाराष्ट्र दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए। तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री नियुक्त हुए दोस्तों एंटनी ब्लिंकन। कौन? एंटनी ब्लिंकन को अमेरिका का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अमेरिका में और राष्ट्रपति का चुनाव जीता डेमोक्रेट पार्टी से जो बिडेन ने। तो अब जो बिडेन आ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था 20 जनवरी तक अभी डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे, 20 जनवरी 2021 तक, जब तक इनका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। तो शपथ ग्रहण से पहले ये तैयारी में जुट गए हैं, अपनी कैबिनेट का विस्तार धीरे धीरे कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट का ऐलान कर रहे हैं और मंत्रियों का पद सौंप रहे हैं। ठीक है, जिससे जैसे ही शपथ लें तो सब लोग एक साथ शपथ लें और काम शुरू हो जाए, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये देरी भी कर रहे हैं और देरी करने का खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना मामले में ये जिस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी लाए हुए हैं वो अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। अप्लाई तभी होगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी जो वहाँ पर करंट टाइम के हैं वो जब हट जाएंगे तब। ओके, चलिए, तो एंटनी ब्लिंकन को फिलहाल के लिए अमेरिका का नया विदेश मंत्री बना दिया गया है। एंटनी ब्लिंकन दोस्तों जब बराक ओबामा हुआ करते थे राष्ट्रपति, जब बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जो बिडेन, तो उस टाइम पर ये वहाँ के राजनयिक हुआ करते थे और अब इनको विदेश मंत्रालय का पद सौंपा गया है। हालांकि इन्होंने जो भाषण वगैरह दिए हैं उससे तो अभी तो यही लगता है कि भारत के ये सपोर्टिव रहेंगे। अच्छा, विदेश मंत्री ये हैं तो ये भारत के प्रति अपना कैसा नजरिया रखते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों इन्होंने नियुक्ति की घोषणा होते ही ये भाषण जो दिए हैं उससे तो यही लगता है कि भारत के सपोर्टिव रहेंगे। इन्होंने कहा भी है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ भारत के साथ मिलकर के काम करेंगे, साथ ही साथ भारत के साथ मिल करके वो आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान पर एक्शन भी लेंगे। लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अमेरिका देखिए मैप में ये रहा अमेरिका। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, डॉलर यहाँ की करेंसी है। जो बिडेन यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। विशेषता है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम मैंने बताया डेमोक्रेट पार्टी से ये हैं और इन्होंने कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं उनको उपराष्ट्रपति चुना है। कमला हैरिस जी दोस्तों ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं अश्वेत। ठीक है, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं अमेरिका की। अगला, किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। तो अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली क्राइम नाम की एक वेब सीरीज है, इसको 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज की डायरेक्टर हैं रिची मेहता। कौन है? रिची मेहता। ये इंडियन मूल की, भारतीय मूल की, ये कनाडियन है। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों गैंगरेप जो हुआ था उस पर बनी है ये वेब सीरीज। अगला है ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटीज फोरम 2020 का विजेता किस शहर को चुना गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों कोहिमा नागालैंड का शहर है कोहिमा, वहाँ की राजधानी है, इसको ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल सिटीज फोरम 2020 का विजेता चुना गया है। इसे दोस्तों कोहिमा वाईफाई स्टेज 1 प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इसे दोस्तों इसके कोहिमा वाईफाई स्टेज फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किस प्रोजेक्ट के लिए? कोहिमा वाईफाई स्टेज फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। और इसे मिला है बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड देख लीजिए दोस्तों मैप में, ये रहा नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को ये स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में इसको दर्जा मिला। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से। नागालैंड जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ भी पड़ता है। अच्छा दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लोग मैप में पी बना लीजिएगा। पी, यहाँ पर जब आप पी बना लेंगे तो इतने राज्यों का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, ये पी आप बना लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह जी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मणिपुर का अपना अलग हाईकोर्ट है, त्रिपुरा हाईकोर्ट अपना अलग है, मेघालय हाईकोर्ट अपना अलग है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए विली वॉल्स। कौन? विली वॉल्स बनाए गए। इन्हें दोस्तों अलेक्जेंडर डे जूनियाक की जगह पर नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? अलेक्जेंडर डे जूनियाक की जगह पर। अब ये जो डे जूनियाक हैं ये दोस्तों 31 मार्च को रिटायर होंगे।
31 मार्च 2021 को रिटायर होंगे। तो अब इनके बाद विली वॉल्स हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के नए अध्यक्ष। ओके, ये विली वॉल्स दोस्तों अभी ये इंटरनेशनल अलायंस ग्रुप के सीईओ हैं और अब ये आगे इस पद पर आ जाएंगे और बन जाएंगे CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति किसे चुना गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों एलन मस्क को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया है। इन्होंने दोस्तों बिल गेट्स को पीछे कर दिया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। एलन मस्क जो हैं ये स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, उसके सीईओ हैं। इनकी ही कंपनी है टेस्ला कंपनी, ठीक है। हाइपरलूप्स वगैरह में भी इनके हैं कई इनिशिएटिव, कई इन्वेस्टमेंट हैं। एलन मस्क जो हैं दोस्तों ये अब दूसरे व्यक्ति आ गए हैं। इनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस 2020 में। आपने देखा होगा नासा के कई प्रोग्राम्स में स्पेस एक्स ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो 127 बिलियन डॉलर, 127.9 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति हो चुकी है एलन मस्क की, और इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर दोस्तों आप सभी को पता है जेफ बेजोस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आगे हैं इन लोगों से। अमेजोन के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस, वो हैं फर्स्ट पर। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन की करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसकी क्विज मिल जाती है दोस्तों MGT ऐप पर, तो आप लोग क्विज सॉल्व करना मत भूला कीजिए, क्विज जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे ई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं MGT ऐप्स पर। पिछले 1.5 सालों की प्रत्येक मंथली वाइज हिंदी और इंग्लिश में ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो ई बुक्स लेने पर आपको ऑफर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप लोग MGT ऐप ओपन कीजिए, जाइए चेक कीजिए कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट होगा, किसके लिए आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार ATP टूर फाइनल्स का खिताब जीता है। अगला है एपेक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा। दोनों ही क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत कुछ लिख सकते हो, और मैं यही उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग काफ़ी कुछ डिटेल में लिखो, जिससे और लोगों का भी फायदा हो जो आपकी कमेंट्स को पढ़ें। और जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं वो लोग लाइक भी कर दिया करें उन लोगों के कमेंट्स को, जिससे उनका भी मोटिवेशन बढ़ा रहे। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही वीडियो में रखते हैं। क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा, PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।